15 अगस्त 2020 हमारा देश आजादी की 74वीं सालगिरह मनाएगा। हमारे प्रधानमंत्री देश को लाल किला से संबोधित करेंगे। कुछ लोग उन्हें सुनेंगे, कुछ लोग नहीं। कुछ लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाएंगे, कुछ नहीं। कुछ लोग 15 अगस्त इसलिए भी एंजॉय करेंगे क्योंकि अगले दिन रविवार की छुट्टी है। और फिर आएगा सोमवार 17 तारीख, ऑफिस जाने का दिन। अंग्रेजों से मिली आजादी की खुशी लोगों के जहन से खत्म हो चुकी होगी, ऑफिस के वर्क प्रेशर के आगे। दोस्तों, तब मेरी इस वीडियो को याद करना और उठा लेना हर उस सड़क के किनारे गिरा हुए झंडे को। ये मत सोचना लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें देखने वाले लोग भूल चुके हैं हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान देश के लिए शहीद होके दिया है। तो दोस्तों, इसी अपील से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, देश को मिली आजादी का महोत्सव। दोस्तों, ये वीडियो कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है जो इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के मकसद से देखने आया है वो प्लीज वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश के वीर जवान हैं, नो डाउट हमारे देश की आन बान और शान है। उनको और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक। देश में पहला केस 30 जनवरी 2020 को मिलता है और तब शुरुआत होती है इस महामारी जिसमें अब तक एक विशाल रूप ले लिया है। आप सभी जानते हैं इस महामारी में हमारे लिए काम करने वालों को कोरोना वॉरियर बोला गया है, जो कि वो है भी। आज सभी वॉरियर्स पे बात करना चाहता हूँ आप सभी से इस खास घड़ी में जब हमारे देश आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है। दोस्तों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, होमगार्ड्स, टीचर्स, स्वीपर्स और वो सभी लोग जो लॉकडाउन से हमारे लिए काम कर रहे थे इस पैंडेमिक में, पहले तो मेरा हाथ जोड़ के उन सभी कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। दोस्तों, इस पैंडेमिक में हम सभी उन कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ घर पे रह के, ना कि बिना किसी वजह के बाहर निकल के। जानता हूँ लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक होना शुरू हो चुका है, लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट है, लेकिन दोस्तों कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। केसेस रोजाना 60,000 के ऊपर आ रहे हैं। दोस्तों, ये सब देख उन लोगों के घर वालों पे क्या बीती होगी जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खोया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए, हम लोगों में से ही कितनों का इलाज करके चले गए इस दुनिया से, उन डॉक्टरों के लिए सोचिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। उन पुलिस वालों के लिए सोचिए जो आपके घर के बाहर, चाहे वो ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो, आपके लिए खड़े हैं। उन पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए जो आपको सेव करते करते शहीद हुए हैं, उन्हें याद कीजिए। personal dream. Everything you know is in your mind.
मैंने इस लॉकडाउन में देखा कि कैसे स्कूल स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को परेशान कर रहे थे, कभी नाम बदल के, कभी नेटवर्क का बहाना करके। दोस्तों ये सही नहीं है। वो टीचर्स जिन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी कभी यूज नहीं की पर तब भी अपनी पूरी डेडिकेशन से आपको पढ़ा रहे हैं। और कुछ टीचर्स की लॉकडाउन के समय हमारे मजदूरों को खाना खिलाने की ड्यूटी भी लगाई गई थी, जिसमें से कुछ टीचर्स कोरोना पॉजिटिव होकर अब हमारे बीच नहीं रहे। प्लीज दोस्तों रिस्पेक्ट करो अपने टीचर्स की, वो डिजर्व करते हैं। इस लॉकडाउन में सेवा करने वाले उन सभी लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट है। जैसे हमारे एक्टर सोनू सूद जी, जिन्होंने रियल लाइफ हीरो बनके हर उस जरूरतमंद लोगों की मदद की है इस पैंडेमिक में। Are you all my personal dreams? और कुछ लोग हमारे ही देश में डॉक्टर के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तुम लोग इस देश में जहां आजादी इतने बलिदानों के बाद मिली है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में रहना है और अगर इसी देश की मिट्टी में खत्म होना है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। सुधर जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे कोरोना वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करो और उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करो, क्योंकि ये हैं तभी हम हैं।